बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, चीन ने इस्लामाबाद में मुस्तहकम हुकूमत के क़याम का पुराना मुतालबा दोहराते हुए पाकिस्तान को $100 अरब का नाकाबिले यकीन तरक्याती पैकेज ऑफ़र करते हुए इस हवाले से मज़ीद तफसीली पेशकशें की हैं। और चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लीसिंग ने गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान का दौरा किया और इस दौरान 12 नुकाती तरक्याती पैकेज पर डीप इस्टेब्लिशमेंट के साथ तफसीली बातचीत की। नाजरीन, आपको याद होगा कि चीन और सऊदी अरब माजी में भी पाकिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत के क़याम का मुतालबा कर चुके हैं और ये ऑफ़र दे चुके हैं कि वो 12 शोबों में ऐसी मदद और ताउन फराहम करेंगे कि पाकिस्तान सिर्फ 10 बरसों के अंदर अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा और मुल्क की 12 करोड़ आबादी लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में आ जाएगी और 10 करोड़ आवाम गुर्बत के शिकंजे से निकलकर लोअर मिडिल क्लास में आ जाएंगे। बड़ी खबर नजर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तान की 10 करोड़ जो आबादी है वो गुर्बत के शिकंजे से निकलकर लोअर मिडिल क्लास में लाई जाएगी और जो 12 करोड़ लोअर मिडिल क्लास है उसे अपर मिडिल क्लास में और मिडिल क्लास में लाया जाएगा। बहुत बड़ा पैकेज ऑफ़र किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कुछ शराइत आयद की हैं। वही शराइत अहम है जिसके हवाले से आज की हम ये वीडियो बना रहे हैं और इसके साथ साथ कि वो कौन से शोबे हैं जिनमें ये सरमायाकारी होगी और इस हवाले से चीन और सऊदी अरब ने जो शराइत आयद की हैं वो क्या है और वो कौन कौन से दोस्त ममालिक हैं जो इस बहुत बड़े ग्रैंड पैकेज का हिस्सा होंगे। नाज़रीन, सबसे अहम बात यह है कि मुस्तहकम हुकूमत से चीन और सऊदी अरब की मुराद क्या है। जो पहले भी उन्होंने मुतालबा किया था और अब तो बाकायदा उन्होंने एक डील के लिए अपना बहुत आला सतह का एक वफद भेजा जिसकी जो क़यादत है उन्होंने जो नायब वज़ीर आज़म हैं उन्होंने की। मुल्क में जमहूरियत का इस हवाले से नाज़रीन बोरिया बिस्तर गोल भी हो सकता है और या फिर इमरान खान की लॉटरी लग सकती है। जो दो ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं इस वक्त ज़राए का ऐसा कहना है, उनमें से पहला ऑप्शन ये है कि जो मौजूदा सिस्टम है इसको ख़त्म कर दिया जाए और एक नया सिस्टम लाया जाए जिस तरह के चीन और सऊदी अरब में एक ही हुकूमत है, एक ही ग्रुप, एक ही पार्टी की हुकूमत है। पाकिस्तान में भी कोई ऐसा सिस्टम लॉन्च कर दिया जाए ताकि ये जो रोज़ रोज़ की गैर यकीनी है इससे निजात मिले। जब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा हुकूमती व सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम पैदा नहीं हो सकता। ये तमाम एक्सक्लूसिव तफसीलात नाज़रीन आपके साथ शेयर करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से हम गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, सबसे पहला और सबसे बड़ा शोबा जदीद ज़राअत है जिसे आप कारपोरेट फार्मिंग भी कह सकते हैं। इस शोबे में पाक फ़ौज की शराकत से $50 अरब की सरमायाकारी की जाएगी और मल्टी नेशनल कंपनियां और बड़े बड़े सरमायाकार हज़ारों एकड़ पर मुश्तमिल ज़री फार्म कायम करके बंजर ज़मीनें आबाद करेंगे। चोलिस्तान में ज़ीर ज़मीन मीठा पानी के बहुत बड़े बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में सूरत हाल है और जो पानी है इसका जो इस्तेमाल है उसे जदीद तरीके से बढ़ाया जाएगा, उसे ज़्यादा फसलें उगाई जाएंगी। इस हवाले से $50 अरब का नाकाबिले यकीन पैकेज है। जो पहला शोबा है उस पर $50 अरब खर्च किए जाएंगे और पाक फ़ौज भी इसमें शरीक होगी ताकि जो इसकी सिक्योरिटी है और इसकी सलामती है और इसकी कंटिन्यूटी है उसे यकीनी बनाया जाए। नाज़रीन, इसमें कैटल फार्मिंग भी शामिल होगी, फ़िश फार्मिंग भी होगी और बहुत बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म भी बनाए जाएंगे। नाज़रीन, दूसरा शोबा फूड इंडस्ट्री का है जिसमें फलों, सब्जियों, दूध, गोश्त, मछली, फ्रोज़न फूड की एक्सपोर्ट लेवल की प्रोसेसिंग और पैकिंग की जाएगी। जदीद तरीन मशीनरी इस सिलसिले में मंगवाई जाएगी चाइना से और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से। तीसरा शोबा नाज़रीन टेक्सटाइल और गारमेंट्स का है। इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हैं कि ये इमरान खान के ज़माने में, इमरान खान की जो 3.5 साल हुकूमत थी उस दौर में ये शोबा बड़ी तेज़ी से तरक्की करने लग गया था। इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसलिए चीन इसमें खसूसी दिलचस्पी ले रहा है। चौथा शोबा जिस पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की जाएगी वो डिफेंस इंडस्ट्री का है जिसके तहत पाकिस्तान की आर्डिनेंस फैक्ट्रीज का हुजम और पैदावार चीन के ताउन से 4-5 गुना बढ़ाया जाएगा।
और ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट क्वालिटी के तैयारे, टैंक, तोपखाना, मिसाइल और ड्रोन तैयार किए जाएंगे। नाज़रीन, पाँचवा शोबा मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवा साजी का है। छठा हैवी एंड स्मॉल मशीनरी का है, जिसके तहत ज़रूरी शोबे और तमीराती शोबे के लिए ख़ास तौर पर जदीद मशीनरी पहले मरहले में असम्बल की जाएगी और दूसरे मरहले में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ज़रिए उसे मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार किया जाएगा। सातवां शोबा शमसी तवानाई और बिजली से मुतल्लिक है, जिसके तहत सोलर प्लेटें सस्ती और बैटरियां भी सस्ती की जाएंगी और दीगर इलेक्ट्रिक आलात की बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत पैदावार शुरू की जाएगी, जहाँ मुल्क के अंदर सोलर प्लेटें भी बनने लग जाएंगी और बैटरियां भी, ड्राई बैटरियां भी और दूसरी भी, तो ये बहुत सस्ती हो जाएंगी। और इसके साथ साथ हुकूमत बड़े बड़े पैकेज दे रहेगी, कर्जे देगी, सस्ते कर्जे, जिसके तहत जो सनतकार हैं उन्हें कहा जाएगा कि वो अपनी छोटे छोटे बिजली घर बनाएं और अपनी ज़रूरत भी पूरी करें और जो फाजल पैदावार है वो वापडा को और हुकूमत को बेचें। इस तरह सस्ती बिजली का एक नया आइडिया सामने लाया गया है और इस हवाले से चीन जो है ज़रूरी टेक्निकल सपोर्ट है वो चीन फराहम करेगा। नाज़रीन, इस प्रोजेक्ट का मकसद बिजली की कीमतों को नीचे लाना है, क्योंकि पाकिस्तान में जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी हम आलमी मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते। और आवाम को जो सूरत हाल दरपेश है उसका भी अब एक ही हल है कि जब तक आप आवाम पर जो बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है वो कम नहीं करेंगे, वो ना आवाम इस तरक्की और खुशहाली के सफ़र में शरीक हो सकते हैं और ना हमारे सनती अदारे। नाज़रीन, जो आठवां शोबा है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र, सॉफ्टवेयर पार्क्स के क़याम के साथ साथ ऑनलाइन मार्केटिंग का है। इसके तहत पाकिस्तान और चीन प्राइवेट सेक्टर में जॉइंट प्रोजेक्ट्स के तहत पूरी दुनिया में दोनों मुल्कों की मसनूआत फ़रोख्त करके भारी ज़र मुबादला कमाएंगे। नाज़रीन, नवा शोबा जदीद टेक्निकल एजुकेशन का है, जिसके तहत पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज यूनिवर्सिटियाँ और कॉमर्स की तालीम देने वाले तालीमी इदारे कायम किए जाएंगे, ताकि मुल्क में आने वाले बड़े सनती इनकलाब के लिए माहिरीन और नौजवान हुनरमंद मुयस्सर आ सकें। और इसके साथ साथ जो बैरून मुल्क ऐसे पेशा वाराना सलाहियतों के हामिल अफराद की बहुत ज़्यादा डिमांड है, उस हवाले से उन्हें ओवरसीज़ भी भेजा जा सके। नाज़रीन, 10वां शोबा स्पोर्ट्स व सेहत का है, जिसमें खेलों के सामान और स्पोर्ट्स किट्स, स्पोर्ट्स सूट्स के साथ साथ बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट मुनक्कद करवाने वाली पाक चाइना जॉइंट कंपनियां तश्कील दी जाएंगी। और सियाहत के फ़रोग के लिए दोनों ममालिक के सियाहती मकामात को इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए पुरकशिश बनाना भी शामिल है। नाज़रीन, 11वां शोबा फ़िल्म, ड्रामा और बिजनेस इश्तिहारात तैयार करने वाली मीडिया प्लस इंडस्ट्री का होगा, जिसमें दोनों ममालिक में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और फिल्म व ड्रामा इंडस्ट्री से मुतल्लक तालीमी इदारे भी कायम किए जाएंगे और जॉइंट फिल्म प्रोडक्शन का सिलसिला भी शुरू किया जाएगा। और नाज़रीन, जो 12वां शोबा है वो सबसे बड़ा और सबसे पुरकशिश है, ऑयल एंड गैस का है, जिसके तहत न सिर्फ पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस की तलाश के लिए बहुत बड़े पैमाने पर नया सर्वे किया जाएगा, बल्कि बलूचिस्तान के साहिल पर ख़ास तौर पर गवादर में बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑयल रिफाइनरियाँ तामीर करके मशरक़ वुस्ता और रूस से खाम तेल मंगवा कर प्रोसेस किया जाएगा और फिर तैयार मसनूआत को पाकिस्तान और चीन समेत दुनिया भर के तमाम ममालिक को फ़रोख्त किया जाएगा। नाज़रीन, इस ग्रैंड प्रोजेक्ट में चीन और सऊदी अरब के साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, तुर्की और मिस्र, ईरान और इराक ने भी शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार किया है। और ज़राए का कहना है कि अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उसके साथ साथ वस्त एशिया की कई रियासतें भी इसमें दिलचस्पी ले रही हैं। नाज़रीन, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया और अफ्रीका के कमोबेश 18-20 ममालिक में एक इनकलाब आ जाएगा और गुर्बत के ख़ात्मे से खुशहाली की तरफ एक अजीम सफ़र शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान इस पूरे खित्ते का चौराहा और दिल बन सकता है। लेकिन इसकी पहली और बुनियादी शर्त यह है कि इस मुल्क को सियासी इस्तेहकाम नसीब हो जाए। नाज़रीन, चीन और सऊदी अरब को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए इस प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के लिए वैसी शराइत आयद नहीं की जा रही जिस तरह की अमेरिका और मगरबी ममालिक पाकिस्तान को जो इक़्तिसादी इमदाद देने और जो सनती टेक्नोलॉजी फराहम करने के लिए आयद करते हैं।
लेकिन ये जो दोनों हमारे दोस्त ममालिक हैं उनका हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है और ख़ास तौर पर जो डीप इस्टेब्लिशमेंट है उससे एक ही मुतालबा है कि मुल्क में अमन होना चाहिए और सियासी व हुकूमती इस्तेहकाम यकीनी बनाया जाए और लोगों को, आवाम को, सनतकारों को, सरमायादारों को पता हो कि अगले 10 या 15 साल यही सिस्टम रहेगा, यही हुकूमत रहेगी, यही पॉलिसियाँ रहेगी और यही कीमतें रहेंगी। नाज़रीन, डीप इस्टेब्लिशमेंट से इस हवाले से बाकायदा गारंटी मांगी जा रही है। अंदर के मामला से आगाही रखने वाले वाकफान राज का कहना है कि मुस्तहकम हुकूमत के हवाले से डीप इस्टेब्लिशमेंट के सामने 2 ऑप्शन हैं जिन पर गौर किया जा रहा है। पहला ऑप्शन ये है कि मौजूदा करप्ट पार्लियामानी सिस्टम का बोरिया बिस्तर लपेट कर मुल्क में एक इनकलाबी हुकूमत कायम कर दी जाए और सियासत पर 10 साल के लिए पाबंदी लगाकर सख्त तरीन सजाएं नाफज कर दी जाएं और चीन व सऊदी अरब की तरह मीडिया समेत हर शोबे ज़िंदगी सिर्फ रियासत की तर्जुमानी करे। दूसरा ऑप्शन नाज़रीन ये है कि नवंबर में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात करवाकर जो इक़्तिदार है अवाम की मकबूल जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके सरबराह इमरान खान के हवाले कर दिया जाए। नाज़रीन, ये खबर सुनकर आप पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े होंगे कि एक तरफ इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और दूसरी तरफ इतना बड़ा ऑप्शन ज़ेरे गौर है। नाज़रीन, ये अगर ऑप्शन ज़ेरे गौर ना होता तो इस वक्त तक खान जेल की सलाखों के भी पीछे होता और अदालतें उसे नाअहल भी करार दे चुकी होती। ये सारा जो मामलात है लटकाया जा रहा है उसकी वजह यही ऑप्शन है जो ज़ेरे गौर हैं। पीटीआई को मिलने वाले मुतवक्का भारी मैंडेट का ना तो रास्ता रोका जाएगा अगर दूसरे ऑप्शन पर अमल दरामद हुआ और ना ही उसे 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत बनाने से रोकने के लिए अपोजिशन जमातों को कोई सपोर्ट दी जाएगी। नई हुकूमत होगी नाज़रीन पीटीआई की खास तौर पर, उसके हवाले से ये वाज़े कर दिया जाएगा कि वो कम अज़ कम 5-5 साल की 2 टर्म तक रहेगी। 2 टर्म में वो पूरी करेगी, उसके बाद फिर जो अपोजिशन जमातें हैं उन्हें मौका दिया जाएगा। लेकिन इन 2 टर्मों के दौरान, इन 10 सालों के दौरान हर किस्म की मनफी सियासत, मनफी बयानबाजी, मनफी एहतजाजी तहरीक पर सख्ती से पाबंदी रहेगी और मीडिया को भी पाबंद कर दिया जाएगा कि जो हर वक्त वो गैर यकीनी हालात बनाए रखने के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ जारी करता है, मनपसंद तज्जिए जारी करता है, वो बिल्कुल उन्हें इजाज़त नहीं होगी। आप यूँ समझ लें कि जो पाकिस्तान का मीडिया है फिर अगले 10 साल के लिए चीन और सऊदी अरब के मीडिया जैसा हो जाएगा। नाज़रीन, डीप इस्टेब्लिशमेंट के इस फैसले की पाबंदी न करने वालों के साथ फिर वही सलूक किया जाएगा जो पिछले 3-4 माह के दौरान पीटीआई के साथ किया जा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जो गड्ढा आप दूसरों के लिए खोदते हैं एक रोज़ आप फिर खुद भी उसमें गिरते हैं। नाज़रीन, दोनों फार्मूलों के अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने ख़तरात हैं। पहले फार्मूले का फ़ायदा यह है कि पाकिस्तान में भी चीन और सऊदी अरब की तरह तवील अरसे तक एक ही हुकूमत रहने की यकीन हो जाने के बाद मुआशी इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा जो इस बड़े इनकलाबी पैकेज की लाजमी शर्त है। लेकिन सियासी जमातों की तरफ से एहतजाजी तहरीकें भी शुरू हो सकती हैं, इसलिए या मगरबी ममालिक जो हैं वो पाबंदियां लगा सकते हैं। यूँ नए मसाइल खड़े होने का खदशा मौजूद रहेगा। दूसरे फार्मूले पर अमल दरामद में ये ख़तरात नहीं हैं, इसलिए गालिब इम्कान अब ये जाहिर किया जा रहा है कि इस हवाले से इमरान खान के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और कप्तान के खिलाफ अदालतों से कोई फैसला न आने और उन्हें सलाखों के पीछे भिजवाने की इम्पोर्टेड सरकार की दिली ख्वाहिश पूरी ना किए जाने के पसे पर्दा भी यही सेकंड ऑप्शन है कि जिस पर गौर भी जारी है और मुज़ाकरात भी जारी हैं, ऐसा कहना है वाकफान राज का। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की 10 साल के लिए वज़ीर आज़म बनने वाली लॉटरी लग सकती है, क्योंकि जो ज़्यादा चांस अब यही जाहिर किया जा रहा है कि जो पहला ऑप्शन है उसमें ख़तरात हैं कि मगरबी ममालिक पाकिस्तान पर पाबंदियाँ आयद कर सकते हैं अगर यहाँ पर मार्शल लॉ लगाकर कोई या इनकलाब बर्पा करके कोई ऐसा 1 पार्टी सिस्टम नाफिज किया जाता है। तो इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि सियासी हुकूमत लाई जाए, लेकिन ऐसी सियासी हुकूमत जिसे अवाम की बहुत भरपूर तादाद की सपोर्ट हासिल हो। चारों सूबों में इस वक्त अगर किसी सियासी जमात को गैर मामूली अवामी सपोर्ट हासिल है तो वो पीटीआई है, और अगर मजबूत और मुस्तहकम
जमहूरी हुकूमत कोई शख्स कायम कर सकता है तो उसका नाम इमरान खान है। नाज़रीन, इसी वीडियो के साथ अब हम इजाज़त चाहते हैं। आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।